आज क्लास 9th का चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने फर्स्ट से 4 तक क्वेश्चन करा दिए, प्लस बेसिक जो फॉर्मूला यूज होंगे वो करा दिए। आज का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल से 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर आधार त्रिज्या वाले शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए कितनी लंबाई की त्रिपाल की आवश्यकता होगी। सिलाई और कटाई कटिंग वगैरह में उसकी एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर त्रिपाल मान लें। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो वो बाद में कह रहा है उसकी जो ऊंचाई है एच कितना गिवन है। उसने कहा एच उसका 8 है, मैंने कि ठीक है। उसने कहा आधार की त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या या बेस रेडियस कितनी है 8 मीटर, आधार की त्रिज्या 6 मीटर। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया में एल चाहिए होता है, तो एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो एल इक्वल टू होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू पता करनी है, आर की वैल्यू आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का हो जाएगा 36, 8 का हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 100। इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर लग जाएगा रूट, जो होता है 100 होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 10। तो त्रिपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिपाल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिपाल का वक्र पृष्ठ यानी कि सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन है प्रश्न में, पाई की वैल्यू दे रखी 3.14। आर आर को आपको गिवन है 6 मीटर। 6 एल अभी आपने फाइंड आउट किया कितना है 10 रख दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का 4 में करोगे 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 बन जा 6 2 8, 6 3 जा 18। डेसिमल 2 डिजिट बाद यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से होगा, ये हो गया। तो जब मल्टीप्लाई 10 से करोगे 18840, डेसिमल 2 डिजिट बाद डेसिमल ये लग गया, आपका ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आपका मान लो लेट कर लो कि त्रिपाल की जो लेंथ है वो एल है। लेट किया आपने, लेंथ ऑफ त्रिपाल, लेंथ ऑफ टेंट कर लो, त्रिपाल को टेंट बोलते हैं, इक्वल टू हो जाएगा सॉरी कैपिटल ले लो एल, और चौड़ाई दे रखी 3 मीटर, तो एल इंटू बी बराबर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एल इक्वल टू हो जाएगा आपका 188.40। कैलकुलेट करोगे तो एल की वैल्यू निकालोगे, उधर जाएगा 3 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 188.4 भी रख लो, जीरो कोई रोल नहीं होता। 3 6 जा 18, 8 में करोगे 3 2 जा 6 बचा 2 हो गया 24, 3 8 जा 24, जीरो ही आ गया। तो एल इक्वल टू आया 62.80, 62.80। आगे करोगे तो उसने कहा कि यदि एक्स्ट्रा सिलाई तक कटाई में एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा कितना लगता है, एक्स्ट्रा इक्वल टू अतिरिक्त जो है वो 20 सेंटीमीटर लगता है। अतिरिक्त जो है आपका 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर, ये मीटर में दे रखा आपका, इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वल टू 0.20, तो एल आपकी आ जाएगी 62.80 प्लस का 0.20 इक्वल टू में हो जाएगा 63.0 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 3 है। The slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 and 14 मीटर। एक शंक्वाकार मकबरे की तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई एल जो है वो आपका हो जाएगा एल। एल कितना दे रखा है 25, और आपका आधार का व्यास, व्यास यानी कि डी दिया आपको 14, तो व्यास से आप मीटर 1 मीटर, व्यास से रेडियस निकालोगे तो आर इक्वल टू डी बाई 2, 14/2 हो जाएगा आपका। पूछे 7 का 14 को 7 टाइम्स आर इक्वल टू 7 मीटर आपका आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि 100 वर्ग मीटर पर 210 रुपए की दर से उसके वक्र पृष्ठ पर सफेद यानी कलर कराने का कर्व सरफेस एरिया पर, कर्व सरफेस एरिया पर कलर कराने का जो खर्च है 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए है, तो कह रहा है सफेदी कराने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालें इसका वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, क्या बोला है द स्लैंट हेड ऑफ द कोनिकल टॉम्ब, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया
ऑफ कोनिकल टॉम्ब, कोनिकल टॉम्ब, शंक्वाकार मकबरे की, मकबरे का क्षेत्र, बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार, शंक्वाकार मकबरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। जनरली केस में पाई की वैल्यू 22/7 ही होगी यदि एल एच आर आपके 7 के मल्टीपल है, नहीं है तो आप 3.14 लोगे। आर की वैल्यू जो आपकी आई है वो 7 है, रख दिया। एल की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 25 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई करोगे 25 टू जा 50 की 0 कैरी 5, 25 टू जा 50 में 5 जोड़ोगे तो 55, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर की जो लागत, यानी कि जो लागत है 100, खर्च क्या, एक्सपेंडिचर क्या है उसका, लागत क्या है, लागत जो है उसकी 100 वर्ग मीटर, 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए है, रुपए 210, तो 550 कितना हो जाएगा, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो जब ऐसा दिया जाए तो 550 में जितने मीटर का है तो 100 से डिवाइड कर दोगे और 210 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर रुपए में आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। 21 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 21 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 21 5 जा 105 की 5 कैरी 10, और 21 5 जा 105, 105 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 115, आपका 1155 रुपए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न फिर से चेक कर लो। 550 में 100 से डिवाइड, 550 में 100 से डिवाइड करना था, 210 से मल्टीप्लाई करना था, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, 21 5 जा 100, 105 की 5 कैरी 10, 21 5 जा 105, 110 जोड़ोगे 115, ये आ गया क्वेश्चन नंबर, ये 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर की टोपी, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7, बेस रेडियस दे रखी है आपको r इज इक्वल टू में 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24, h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक कागज सीट का क्षेत्रफल, तो जब ऐसी कागज सीट लगाई जाएगी तो सीट का क्षेत्रफल के लिए आपको वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा, और वक्र प्रश्न के लिए आपको एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। एल की पावर 2 इक्वल टू आर की पावर 2 प्लस एच की पावर 2, एल की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 24, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो तो 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 625, एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। कब सरफेस एरिया निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे पाई आर एल, एक टोपी में, एक कैप में, एक टोपी में, एक टोपी में आवश्यक सीट का क्षेत्रफल, एक टोपी में आवश्यक सीट का क्षेत्रफल पाई आर एल, और ऐसी पाई एक का निकाल लेंगे, जितनी पूछी गई है 10 पूछी बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा ना, तो पाई, अच्छा देखें कोई मल्टीप्लाई है 7 का, पाई की वैल्यू 22/7, जो आर है वो आपका 7 है, 7 रख दोगे, एल जो है वो अभी निकाला आपने 25, 7 से 7 कैंसिल होगा, अभी इसको कैलकुलेट किया था 550 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा ऐसी 10 टोपियां बनानी है, तो एक टोपी का है 10 कैप्स का, 10 कैप का टोटल सरफेस, 10 कैप का सरफेस एरिया, 10 टोपियों का
10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना एक का उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 550 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5500 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 8। क्वेश्चन 8 करा, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स। 50 होलो कॉन्स का मतलब 50 खोखले शंकु। शंकु की संख्या कितनी है? 50। एन इक्वल टू 50 होलो कॉन्स। होलो कॉन्स का 50 खोखले शंकु। खोखले शंकु। एन इक्वल टू 50 होलो कौन से बना हुआ है एक बस स्टॉप। शंकुओं पर करके बैरिकेड किया गया है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास यानी कि डी इक्वल टू कितना है? 40 सेंटीमीटर। यहां से आप आर निकालोगे तो आर इक्वल टू 40/2 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आपको मिलेगा 40 का हाफ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 बचा 0। और ऊंचाई 1 मीटर। ऊंचाई 1 मीटर। एच इक्वल टू 1 मीटर। तो हाइट मीटर में दे रखी है क्योंकि और देखो आगे, यदि प्रत्येक शंकु की बाहरी सतह को रंगा जाए, बाहरी सतह को रंगा जाए और रंगाई की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, यानी आंसर मुझे मीटर में चाहिए। क्यों चाहिए? मीटर में। तो इन सभी शंकुओं को रंगने की कुल लागत क्या होगी? तो हम इस रेडियस को भी किस में बदल लें? मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो आपको जो मिलेगा आर इक्वल टू 0.2 मीटर। यहां से आप एल निकालोगे। यहां से आप क्या निकालोगे? एल। तो एल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आज प्रश्न में सिर्फ यही था, रिलेशन था एल आर एच में। तो एल की वैल्यू पता करनी है मुझे। एल स्क्वायर इक्वल टू आर। आर आपका है 0.2। 0.2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। वन का स्क्वायर। तो आपको पॉइंट किसी नंबर में पॉइंट लगाओ, स्क्वायर कैसे निकालोगे? 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 में करोगे। 2 का 2 में हो जाएगा तो 4। डेसिमल एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ, तो यहाँ 2 डिजिट वाला लगे। 1 2 के लिए 0 1 0 ये। तो आप एल की स्क्वायर इक्वल टू में 0.04 प्लस 1 1 में से ऐड करोगे तो एल स्क्वायर को आएगा 1.04। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो आपका एल इक्वल टू में 1.04 की रूट आ जाएगा। और 1.04 की वैल्यू गिवन है आपको 1.02। एल इक्वल टू 1.02 आ जाएगा मीटर में। नेक्स्ट अब क्या निकालें? एक होलोकॉन्स का 1 होलोकॉन्स का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 होलोकॉन्स। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 होलोकॉन। 1 होलोकॉन एक खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल हो गया। पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14। 3.14 आर की जो वैल्यू वो आई है वो 1.02। और जो एल की वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है एल 1.0 था। एल ही आर की वैल्यू थी आपकी 0.2। मल्टीप्लाई कर लो। 0.2 का करोगे 2 का 4 में करोगे, पॉइंट करें 2 का करो, 2 4 जा 8, 2 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6.2 डिजिट बाद और एक उसका, तो ये 2 नहीं 3 हो जाएगा। 0.628 मल्टीप्लाई 1.02। इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने? 50। 50 वालों कौन से? तो 50 से मल्टीप्लाई और कर दो, 50 का बता दो। लाइन चाहो तो आप ऐसे लिख लो, ये एक का है। 50 शंकुओं का क्षेत्रफल बराबर 50 शंकुओं का क्षेत्रफल बराबर 0.628 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 50। इसे कैलकुलेट कर देता हूं मैं। 0.628 जैसा लिखा वैसा ही 1.02 का मल्टीप्लाई 50 में करो। 0 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1 5 का 0 0 1 1 5 बन जा 5.2 डिजिट बाद ये लग गया।
51 का इसमें करोगे तो हो जाएगा 0.628 मल्टीप्लाई 51। इसका कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वेदांश एकेडमी। ओके।